So this is Shondipon here again, and today's topic is how we can improve in RCs and how we can also improve our vocabulary. So quite interesting. So what is RC? That is reading comprehension, and vocabulary. We know all this kind of things. Now, in reading comprehension, what is most important? To understand the comprehension. So, what that person is trying to comprehend through that passage, you have to understand. Now, I am switching to हिंदी ताकि सब लोगों को समझ में आए अच्छे से. इंग्लिश में तो होता ही है. चलिए, पहले क्या आपको करना है? आपको रीडिंग करना है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये तो सबको पता है. तो रीडिंग का स्पीड बढ़ाना है ताकि आप उसको कम समय में ख़त्म कर पाए. तो पहले आपको रीडिंग तो हम लोग ब्ला 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 ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं, पर उसको समझना. आप रीड कर रहे हैं, उसके साथ आप उसको समझ रहे हैं, इसका ज़रूरत ज़्यादा है. आपको मैं एक सोर्स बता देता हूँ जहाँ से आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो है अरुण शर्मा का कैट का एक बुक है. इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी जगह में भी आप देखिएगा. कैट का जो वो बुक है उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत सारे दिए हैं और वो बहुत ही हाई लेवल का है. वो जो SBI PO में है या किसी IBPS एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पेपर पकड़ लेता हूँ. बैंकिंग एग्ज़ाम्स में उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं दिया जाता है. हाँ, अभी हालांकि केस डिफरेंट हुए हैं, पर वहाँ पे मतलब कि कैट का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है, इतना मतलब बहुत ही टफ होता है. सो उसमें जो RCs है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, वो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आप जाके उसको बहुत ही अच्छे से बैंकिंग एग्ज़ाम पे उसको पार कर देंगे. अब कैसे उसको तैयारी करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो मैं आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दो तो मैं आपको कह दिया. तो कॉम्प्रीहेंड करना है मतलब समझना है उसको, और रीडिंग मतलब रीडिंग का स्पीड बढ़ाना है. अब देखिए कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे स्पोर्ट्स. अब स्पोर्ट्स के अगर कोई टॉपिक अगर रहे, देन यू कैन फिनिश दैट टॉपिक और दैट आर्टिकल विद इन 1 or 2 minutes, and maybe you can understand that too. Why? Because there are certain jargons. Let's take wicket. If you are reading क्रिकेट का अगर कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको विकेट लिखा हुआ है तो विकेट इज़ अ जार्गन. मतलब विकेट क्या होता है वो तो हम लोगों को भी नहीं मालूम है. अगर एक आम आदमी जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है तो उसमें विकेट, टॉस, ये जो है ये जार्गन्स है किस चीज़ का? क्रिकेट का. तो आपको बहुत अच्छे से पता है एंड यू लव दैट टॉपिक, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट. But when it will be coming into a like let's say philosophical अगर कुछ कहा गया वहाँ पे, या कुछ ऐसा है जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें जो जनरली फिनेंशियल टॉपिक ही होता है, तो फिनेंशियल टॉपिक्स अगर ऐसे कोई दिया गया है वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, उसको ग्रास्प करने के लिए पहले आपको पढ़ना है. सो हम लोगों को ये पता है कि ओपिनियन वाला जो पेज होते हैं, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, मिंट का, और मैं क्या हूँ, मनी कंट्रोल का भी आप ले सकते हैं, पर मनी कंट्रोल को मैं नहीं लूँगा. मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और मिंट, मैं आप लोगों को कहूँगा. जो ओपिनियन है पोर्शन, वहाँ पे आपको फिनेंशियल ओपिनियंस भी मिलेंगे ज़्यादा. आपको जनरल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस भी मिलेंगे. जो अभी पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, जो गवर्नेंस हो रहा है, तो गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन में क्या प्रॉब्लम है, आपको टॉपिक्स ढूंढना है. तो ये टॉपिक्स में अगर मैं कहूँ, मैं आप लोगों को एक, अगर आप लोगों को पता नहीं है या आप लोगों ने उसको नहीं देखा है इंग्लिश का ज़रूरत क्यों है हम लोगों को, तो उसमें मैं एक चीज़ कहा था कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ना है. तो आप देखेंगे SPELT. अब ये SPELT क्या है मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि टॉपिक्स क्या है. टॉपिक्स नंबर 1 है सोशल, S, P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, उसके बाद L लीगल एंड T टेक्नोलॉजी. तो ये लेके आपको पूरा बन जाता है. अब इकोनॉमी में आपका फिनेंस भी आ जाते हैं. यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट.
एस में सोशल। अब सोशल में क्या होता है, अब एनवायरनमेंट के बारे में हो सकता है, सोशल कोई पॉलिसीज हो सकता है, कोई यूनिसेफ का कोई प्रोग्राम हो सकता है, किसी यूएन का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सो ये सब चीज़ को लेके क्लाइमेट चेंज। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स में बता दिया। अब आपको आप सोचिए कि आप जब पढ़ते हैं इन टॉपिक्स के बारे में आपको मालूम होता है या नहीं। चलिए मैं एस में आ गया, पी पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है फैसिज्म, ओके नाज, उसके बाद आ सकते हैं कि लेट्स से अभी मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऐसे शब्द आ सकते हैं। और इसको अगर आपका समझ इसको बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में है, तो उसको आप क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। ओपिनियन मतलब है कि आप अपने ओपिनियन बता रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। उसका पक्ष या विपक्ष दोनों भी हो सकता है, कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। उस टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। उस टॉपिक को अब जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है रीडिंग में, वहाँ पे आपको पहले समझना है कि उसको ज़्यादा जल्दी कैसे आपको पढ़ना है। देखिए मैं आपको ये चीज़ क्यों ज़्यादा आपको यहाँ पे अहमियत दे रहा हूँ, इस कारण के लिए क्योंकि पहले आपको टॉपिक समझना है, उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो बाद में है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बाद में क्या है। अभी आप स्किप करेंगे, कहेंगे कि ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। चलिए ई इकोनॉमिक। इकोनॉमी में पूरा फिनेंशियल टॉपिक्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे बहुत सारे जार्गन्स यूज़ होंगे, फिलिप्स कर्व यूज़ हो सकता है, इन्फ्लेशन यूज़ हो सकता है, उसके बाद जीडीपी के साथ क्या ताल्लुक होता है। अब ये सब अगर देखना चाहते हैं, मेरे कुछ फिनेंशियल वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं कुछ रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, ये कैसे हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र किया हूँ, और इसका प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इसको मैं छोड़ के अब आ जाते हैं लीगल मतलब अब लीगल में क्या है। लेट्स से हम लोग अभी जानते हैं कि एक बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक क्या है कि शाहरुख खान का बेटा, उसको पकड़ा गया है क्रूज में, और वो एक आर्टिकल नंबर एक हो जाता है, फिर मैं आर्टिकल का नंबर मुझे अभी याद नहीं है, आर्टिकल 22 या ऐसा कुछ था, हाँ। सो आर्टिकल उसको मतलब वो वायलेशन हुआ है, वो लेके अब आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे शाहरुख खान का बेटा जो है उनको पकड़ना, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट द आर्टिकल। लेट्स से दैट आर्टिकल हैज बीन वायलेटेड, सो हाउ गवर्नेंस आर डन। उसके बाद लीगल में और भी बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, जैसे कि विजय माल्या, जैसे कि मिस्टर चोकसी, उसके बाद आपका जो नीरव मोदी, तो ये लोग बाहर कैसे गए, इनको लेके भी ओपिनियन हो सकता है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अब देखिए कि एक फिनेंशियल एंड लीगल दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, टैक्सेशन लीगल पार्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और इस टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ आएंगे जार्गन्स को। मैं जार्गन्स ये वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ, जार्गन मतलब एक स्पेशल शब्द जो किसी एक स्पेशल किस्से में ही आते हैं। आप इकोनॉमी में जब आएंगे तभी आपको ये इन्फ्लेशन आपको मिलेगा, मतलब कि आप इन्फ्लेशन आप पढ़ सकते हैं। मेडिसिन या मेडिकल में आप लोग का अगर मैं टर्म तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, हम लोगों को तो कोई एक व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में क्या पता है, नहीं पता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है कि जो हड्डी होते हैं ना, तो हड्डी का वो जो है, हड्डी थोड़ा सा नरम हो जाता है, हाँ, जब मतलब हम लोग का उम्र होता है। तो आपको अभी शायद मालूम हुआ अभी इस वक्त में एक वोकैबुलरी, आप वोकैबुलरी में अभी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जार्गन से, और लास्ट में टेक्नोलॉजी। अब बिग डेटा क्या है, डीप लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये क्या करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को ये सब कुछ कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करूँ, या मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स पढूं, या मैं आप क्या कह रहे हैं, आप तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में कुछ बताने वाले थे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहाँ से आते हैं, आर्टिकल्स से ही आते हैं। अब जब आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करेंगे उसी में ही आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको मिल रहा है, माइंडेड, हाँ, और ये आप लोगों को भी मालूम है। सो वहाँ से आपको जार्गन्स मिल रहा है, आप वहाँ से समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर वर्नाक्युलर मीडियम से है तो पहले आपको रीडिंग करना है, बहुत रीडिंग करना है। जब एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा जब करेंगे तब आप उसमें सुधरेंगे। मैं
आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हाँ, एनी एग्जाम्पल। अगर जब पहले आप कोई बाइक अगर कोई चलाना सीखता है या स्कूटी चलाना सीखते हैं, ओके, मतलब एनी मेल और फीमेल इरेस्पेक्टिव, ओके, तो पहले दिन ही क्या वो सीख जाता है? नहीं। साइकिल चलाना जब सीखता है, नो, ओके, तो साइकिल तो हम लोग छोटे वर्ष में भी सीखते हैं, बट बाइक या स्कूटी वो तो हम लोग अभी मतलब आफ्टर 18 जब होते तब वो सीख सकते हैं। पर वो क्या मतलब उसको एक दिन में क्या उसको पूरा मास्टरी हो जाता है? नहीं होता है। तो इसमें भी सेम। तो इस चीज़ को करने के लिए शुरुआत से आप कर रहे या क्या कर रहे आपको शायद कुछ मालूम है। स्पोर्ट्स का आपको बहुत अच्छे से मालूम है, शायद कुछ किसी लोगों को शायद स्पोर्ट्स के बारे में ही मालूम नहीं है। अब ये टॉपिक कहाँ से आएंगे? आप कहेंगे कि अच्छा चलो टॉपिक्स, आप फिलोसॉफी में आप कह दिया, हाँ, अब देखिए फिलोसॉफी में बहुत सारे वर्ड्स भी आते हैं, और एक है वो है कि हमारे जो मेंटल एबिलिटी मतलब मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उसमें जैसे कि डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में कितने टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं? डिप्रेशन, डिप्रेसिव माइंड, कहेंगे कि नहीं वो मेंटली इल नहीं है। अब आप कहेंगे भाई ये इतने सब कुछ टॉपिक्स क्यों? एवरीथिंग फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन। When you will be understanding each and every jargons, you will get the RC or reading comprehension very quickly. आपको समझ में आ जाएंगे वो। जब आपको वो समझ आ जाएंगे तब वो आपका रीडिंग वो स्पीड है, वो स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, पर समझने का स्पीड वो भी बढ़ जाएंगे। रीडिंग स्पीड से भी समझने का स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द इम्पॉर्टेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग and not about reading. So in reading comprehension, it's about understanding it very quickly. So how to do it quickly? And now let's come to the vocabulary part. कुछ ऐसे शब्द हो जाता है बीच में जिसको हम लोगों को पता भी नहीं होता है। तो इसमें मैं आप लोगों को जार्गन्स में कहा, तो जार्गन्स तो आ गए, पर इसमें आप इसको भी यूज कर सकते हैं कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको शायद ज़्यादा मतलब एक टॉपिक में आपने देखा, एक आर्टिकल में, किसी और एक आर्टिकल में भी आप देखिए। अब क्या किए, अब फटाफट डिक्शनरी को आप खोले, अपने मोबाइल से ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं अभी, हाँ, मोबाइल में आप खोले, देखें कि क्या है इसका मतलब, अच्छा ये इसका मतलब है। तो अब ये जब आपको समझ में आ गया, सो व्हेन यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब जितना पढ़ेंगे उतना आपको वो समझ आएंगे। द मोर यू विल प्रैक्टिस, एज आई सेड, ओके, सो ये 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जब ये हो जाएंगे, देन यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आप वोकेबुलरी को एक जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हम लोग कहते हैं इस चीज़ को, ये आप कर सकते हैं। और एक है इडियम्स होते हैं, ये सब कुछ अलग अलग, हाँ, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आरसीज के अलावा भी इसको भी आपको करना है। इडियम्स अलग थोड़ा सा हो जाता है। अब वोकेबुलरी अगर मैं कहूँ तो एक मतलब मीनिंग, लेट्स से 1 वर्ड मीनिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। सो इसको भी अगर समझना है तो पहले क्या है, अब जितना रीडिंग करेंगे अब उतना आपको समझ आएंगे। एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि डरना नहीं है। इफ फियर गेट्स इनटू योर माइंड दैट आई कैन नॉट डू इट, दिस इज रियली टफ, देन यू कैन नॉट डू इट। आई टेल यू अगेन, इफ यू गेट दैट फियर विद इन योर सेल्फ दैट मेरे से नहीं होगा, आई कैन नॉट डू इट, देन यू रियली कैन नॉट डू इट। यस, दैट इज इट। So when you will say that yes I can do it, I can do it, yes I will do it, this will give you more confidence, motivation, and tell these things every day. 3 things, मेरा मोटिवेशनल वीडियोस भी है और उसका भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। सो वहाँ पे भी देखिएगा कि क्या बताना है, रोज़ तीन जो चीज़ जो रोज़ सुबह उठ के बताना है ताकि आपको एनर्जी है। सो ये सब कुछ आ गए आरसी एंड बीसी में एक साथ। दीज आर इंटरट्वाइंड, ये जो 2 चीज़ है ना ये इंटरट्वाइंड है। इंटरट्वाइंड मतलब कंबाइंड, हाँ, एक ही जगह में आपको मिलेगा वोकैबुलरी और आरसी। स्पीड कैसे बढ़ाना है वो तो मैं आपको कह दिया। अब और एक पार्ट, लास्ट पार्ट ये है, मैं आप लोगों को लास्ट में पार्ट में बता देता हूँ। एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग है कि आप टॉपिक को मतलब फर्स्ट वर्ड पढ़े, लास्ट वर्ड पढ़े और बीच का वर्ड पढ़े, ये 2-3 वर्ड्स पढ़े, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में करें। मतलब आप लाइन को सिर्फ ऐसे 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 करके सिर्फ देख रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और एक होता है जो टैक्टिक्स होता है, आपने क्वेश्चन देख लिए पहले। सो व्हेन यू सी द क्वेश्चन एट फर्स्ट प्लेस, व्हाट विल यू बी डूइंग? आप देखेंगे कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ है।
जब वो वर्ड या वो जो चीज़ वहाँ पे जो दिखा रहा है वो आप जब देखेंगे तब जाके आप क्या करेंगे कि आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो व्यक्ति ये इसमें जो मुझे दिया हुआ है सवाल, उसका जवाब ढूंढने के लिए मुझको क्या क्या ढूंढना है। ये कैसा हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन के तरह हो गया। इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं कि अच्छा चलो मुझको कहा गया है कि ऑथर क्या मीन करना चाहते हैं। सो यू विल स्टार्ट अ क्रिटिकल थिंकिंग होगा। उसके बाद एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को ये भी कह दूं कि एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ऑल्सो एवर फेस्ड, बिकॉज मुझे भी ये बहुत जगह में लगा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ये नहीं लगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग। लगता है कि नहीं ये भी तो ठीक है, ये भी तो ठीक है, मतलब दोनों ही तो ठीक है, तब उसमें से मतलब फर्स्ट वाला क्यों, सेकंड वाला क्यों नहीं। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि ज़्यादा जो मतलब एडवांटेज या कह सकते हैं कि ज़्यादा मेरिट किस चीज़ को दिया जा रहा है। लेट्स से कि क्रिटिकल है या और एक कह सकते हैं कि एनालिटिकल है। अब आप देखेंगे क्रिटिकल तो है ही पर एनालिटिकल भी है, दो ही है। लेट्स से कि आरसी में ऐसा ही कुछ टॉपिक है, आप कहेंगे कि कौन सा तब मैं एनालिटिकल या क्रिटिकल, तब आप देखेंगे कि उसमें वेटेज किसका ज़्यादा हो रहा है। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे तभी, जब आप ओपिनियन ज़्यादा पढ़ेंगे और जार्गन्स आपको मालूम होंगे, तब आपको वो समझ आ जाएंगे अपने आप कि क्रिटिकल है या एनालिटिकल है। हाँ, मैं आप लोगों को ये भी कह सकता हूँ उसको स्किप करने के लिए। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आए हैं इस चीज़ से। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस आरसीज, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, आप नीचे कमेंट कीजिए। किसी और टॉपिक के बारे में आप लोगों को अगर जानना है देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ और सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली, बिकॉज इफ आई डोंट गेट द सब्सक्रिप्शन, इफ आई डोंट गेट द कमेंट्स फ्रॉम यू, द लाइक्स, वेल मैं भी डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा और मेरा भी वोकैबुलरी कम हो जाएंगे। हाँ, ओके, सो डू दैट नेसेसरी थिंग्स। टिल देन, बाय बाय।